हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमएचएस क्लासेस के अंदर। मैं बोल रहा हूँ महेश सिंह और आज हम आपको कराने जा रहे हैं मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम चल रहा है उसकी एनालिसिस समझ लीजिए, या सीएचएसएल में जो आने वाले क्वेश्चन है उसके लिए भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यूपी पुलिस के लिए भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहे हैं भाई साहब। एसएससी सीजीएल के एनालिसिस को समझना है। टॉप 10 क्वेश्चन कराने वाले मैथमेटिक्स के अंदर। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन पूछता कैसे है। ये क्वेश्चन कम से कम 1000 बार एसएससी ने अलग अलग शिफ्ट में पूछ लिया। पिछले 5 साल से पूछता आया है और इस साल भी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समपष्ट भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है, एरिया यानी क्षेत्रफल पूछ रहा है। समपष्ट भुज का क्षेत्रफल होता क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी बताइए क्या होता है। 3 √3 अपॉन में कितना 2 और साइड का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, जो कि साइड दे रखी है उसने 6 सेंटीमीटर जो भुजा दे रखी है। कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको रख दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों किस तरीके से 2 और इसको 6 को हम 6 × 6 2 बार रख सकते हैं। 6 × 6 कितनी बार रख सकते हैं 2 बार रख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर करा रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, तो अब 3 के 9 और 9 छिके 54 √3। ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, ओके, जल्दी से उतारिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहा है वो भी, और एसएससी सीपीओ मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी सीपीओ, ठीक है, दिल्ली एसआई के वैकेंसी आ गई है 1800 के लगभग है मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी फॉर्म अप्लाई करें और मैथ और रीजनिंग चैनल पर जरूर पढ़ें। ठीक है, जल्दी उतारें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड मेरे क्या कहता है प्यारे बच्चों, यदि 3 साड़ियां कितनी 3 साड़ियों की खरीद पर एक साड़ी मुफ्त प्रस्तावित है तो प्रत्येक साड़ी पर प्रभावित छूट कितनी होगी। छूट पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या पूछ रहा है डिस्काउंट पूछ रहा है। वो कह रहा है कि भैया 3 साड़ी खरीदता है तो एक साड़ी और उसे मुफ्त में मिल जाती है। कहने का मतलब उसे कितनी साड़ी मिली, पूरी की पूरी 4 साड़ी मिली। डिस्काउंट पूछ रहा है तो 100%, तो 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ गया 25, यानी 25% उसे डिस्काउंट मिला है मेरे प्यारे बच्चों, और यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे सवाल आपके एसएससी पूछता है मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम करते समय आप भूल जाते हो इन क्वेश्चनों को। जो नए स्टूडेंट हैं वे ध्यान दें कि सीएचएसएल का भी एग्जाम जल्दी है आपका। फिर उसके बाद जो हम यूपी कांस्टेबल का जो बैच लेकर आ रहे हैं 1 अगस्त से, वो बहुत ही आपके लिए बहुत ही जरूरी है मैथमेटिक्स का। वहां आपको हर चीज पढ़ाई जाएगी मैथ की, और एसएससी सीपीओ के लिए भी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्वेश्चन उतारें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं भाई। क्वेश्चन 3 कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, आर और एस की वर्तमान आयु किसकी आर और एस की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। कितना 6:7 है। 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9:11 था। 9:11 था। तो आर की वर्तमान आयु पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। करना कैसे है, 6/7 लिख सकते हैं जो उसकी आर और एस की वर्तमान आयु थी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इनको x से प्रेजेंट कर दो दोनों को, और वो कह रहा है कि 12 वर्ष पहले तो माइनस के 12 कर दिए तो उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 9/11, यानी 9:11। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को रखना है और अब हमें क्वेश्चन को कर देना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है,
जो पहले अनुपात दे रखा है 6 और 7 रख लिया, इसके साथ में x कर लिया, फिर 12 वर्ष पहले तो माइनस के 12 कर दिए, फिर उसकी आयु कितनी हो जाती है, इतनी, तो ये हो गया। r की वर्तमान पूछ रहा है तो पहले तो 11 ही कर दो, 11 66x और माइनस के 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 1 12, कितना हो गया 122। ये तो होगा 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 और 2 13, 100 कितना 32 हो गया। और फिर इसकी करेंगे तो 7 निम्मा 63x और 12 निम्मा 108, कितना हो गया 108। भाई इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, दिख रहा है, तो ये कितना हो गया 66x में से 63 गए तो भैया कितना बचा 3x तो बचा। अब 132 में से 108 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, तो 132 में से 108 चले जाएंगे तो 24 बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, 24। और 3 से काटोगे तो 3 अट्ठे 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों 8 आ गई। यहाँ x की वैल्यू 8 आ गई। और पूछ किसकी रहा है वो r की, तो r हमारा यहाँ क्या है r और s, तो r है हमारा 6। r की जो वैल्यू है, r और s की जो वैल्यू थी 6:7 थी, x मान लिया था। अब इसको r की पूछ रहा है इसकी, तो 6 8 जा कितने 48 वर्ष थी किसकी r की। यही आंसर हो जाएगा हमारा प्यारे बच्चों, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है एसएससी वाला, और भैया यूपी पुलिस तो पूछती है। जल्दी उतारो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एक परीक्षा में 10 छात्र के औसत अंक 25 थे। बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के अंक 43 यानी 43 के स्थान पर गलती से 34 लिख गए हैं, तो सही औसत ज्ञात करिए मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बार बार, ठीक है। इसी तरीके का, मैं ये नहीं कह रहा कि डिजिट सेम मिल जाए, मगर इसी तरीके का क्वेश्चन एसएससी के अंदर पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो करते हैं, कितने स्टूडेंट हैं, शुरू में 10 छात्र थे मेरे प्यारे बच्चों, और उनका औसत कितना था 25। तो औसत निकालेंगे तो दोनों की सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की और 25 की। बाद में क्या होता है, गलती से हमारे 43 के स्थान पर उसने कितना लिख दिया 34 लिख दिया, इनको माइनस कर दिया। और नीचे हमारे कितने स्टूडेंट है, टोटल 10 ही तो हैं, तो ये कितने हो गए, ये हो गए यहाँ 250 और प्लस, और ये इतने में से इतने जाएंगे तो 9, और नीचे हमारा कितना आ गया 10। 259 को 10 से कर देंगे डिवाइड बच्चों, क्या आ जाएगा जल्दी से बताइए। ये आ जाएगा 25.9, तो ये इसका औसत है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। जल्दी से उतारे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5 हमारा कहता है कि एक व्यापारी को एक जैकेट 25% लाभ पर बेचता है। वह व्यापारी इसे एक ग्राहक को कितने में 20% के लाभ पर बेचता है। यदि ग्राहक 2400 रुपए का भुगतान करता है तो व्यापारी के लिए इसका मूल्य ज्ञात करें मेरे प्यारे दोस्तों। तो कितने 5/4 लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई में 6/5 और फिर मल्टीप्लाई में 2400। हो गया क्वेश्चन, काट डालो रट डालो, ठीक है। 25% लाभ का मतलब 5/4 और इसका ये हो गया। अब इनकी गुलाई करेंगे तो 5 6 पंजे 30 और 4 पंजे 20, ठीक है। इसको आप काट सकते हो तो काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गई, 2 से इसको काट दोगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया ये 1200 और 12 तिया 36, तो 3600 आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। कितना आ जाएगा
3600। यही आएगा? नहीं नहीं नहीं, गलती कर दी बेटे, गलती कर दी ना, कर दी गलती ये कर दी क्योंकि इतने परसेंट ने के बाद उसको 2400 रुपये का भुगतान करना पड़ता है, तो बराबर लगा दिए। तो 6 पंजे 30 और 4 पंजे 20, तो इक्वल टू में हम मल्टीप्लाई में रख रहे थे, मगर है कितने में? ये 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से ये सीधा कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, तो 800 और 8 दूनी 16, तो कितना आ गया? 1600। तो यही हमारा क्या है? आंसर है। भाई कोई भी एक थोक बिक्री होता है तो कम पैसे में तो लेगा, और फिर 20% ज्यादा यानी 2400 रुपये में बेच रहा है तो 1600 आएगा, ना कि 3600 आंसर आएगा। हो जाती है छोटी मोटी मिस्टेकें, करो, आप समझदार हो, एग्जाम में बैठने जा रहे हो, ठीक है, उच्च अधिकारी बनने वाले हो, सभी की कामना है कि सभी अच्छी अच्छी पोस्ट पर जाए। तो जल्दी उतारे, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि यदि एक नाव एक निश्चित दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, वह समान स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है, किलोमीटर आवर्स लिखा हुआ है, से लौटता है, तो कुल यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? एवरेज, ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 20, और नीचे हमारा 30 प्लस 20। ओके, कर दीजिए। तो ऊपर वाला कितना हो गया? 3 दूनी 6, 600 और 600 दूनी 1200, तो ये आ गया 1200, और नीचे हमारा कितना हो गया? 50, तो ये हो गया। 1 0 से 1 0 कट गई, 5 से इसको काटोगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, तो ये आ गया 24 किलोमीटर पर आवर्स। एवरेज चाल पूछ रहा था तो इसी तरीके से हम निकालते हैं, आप इन सबको जानते भी हो, ठीक है। तो जल्दी से उतारे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि एक राशि 7.5% यानी 7.5% की वार्षिक दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में 1200 रुपये प्रदान करती है, तो वह राशि कितनी है? वह राशि नहीं, वे राशि सही रहेगा लिखना, ठीक है। तो आपको पता ही है कि मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन चल रहे हैं, जो कि हमारे एसएससी के एनालिसिस के थ्रू भी समझ सकते हो, एसएससी में आए हुए हैं। आप जो आगे एग्जाम है हमारा सीएचएसएल का, उसके लिए बहुत जरूरी है। यूपी कांस्टेबल में भी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन को रखते हैं भाई, इसका जो ब्याज मिली थी कितनी मिली है? 1200 रुपये। हमें निकालना क्या है? इसका धनराशि कितने पर? 7.5% ब्याज थी, 100 मान लिया। इसी तरीके से तो रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कितने वर्ष में? सीधी सी बात है, 4 की कर दी मल्टीप्लाई, 4 वर्ष भी तो लिखोगे, दिख रहा है साफ साफ? बिल्कुल सही। तो अगर इस पॉइंट को हटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, इस पॉइंट को हमने यहां से हटा दिया, पॉइंट लगाते हैं मोटा सा दिख रहा होगा। अब इसको जब हटाएंगे तो यहाँ एक मल्टीप्लाई में 10 और बढ़ा देंगे, 10 और लिख देंगे 10, ठीक है। तो ये हो गया 75, 25 से अगर काटोगे तो 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 25 दिया 75, और मेरे हिसाब से 4 से इस 4 को भी काट दो, काट देंगे बचा कितना? 10 और ये 3। पहले तो 3 की मल्टीप्लाई करो मेरे प्यारे दोस्तों, यानी 10 की मल्टीप्लाई करेंगे इतने में, तो ये कितना हो जाएगा? 12 धाम 120, यानी सीधे सीधे तुम्हारा हो जाएगा ये 12,000। कितना हो गया? सीधा सीधा हमारा हो गया ये 12,000।
और यहाँ हमारे बचे थे कितना 3p। 3p तो बचा। अब इस 3 से काटेंगे जब इसको तो p निकालेंगे तो 12,000 है। 3 से काट दो, 3 चौक 12 तो कितना बचा 4। तो हमारा मूलधन कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 4,000 रुपये था। कितना था 4,000 रुपये। इसे भी आप कर सकते थे, सिर्फ समझाया है और आपको प्रैक्टिस में करवाया किस तरीके से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 7 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन यहाँ आपके चल ही रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहां आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन पूछा जाता है। बताइए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 8 है भाई साहब मेरा। कौन सा? एक क्वेश्चन है ये वाला। यदि a प्लस बी 3 है और ए बी है आपका माइनस का 4, तो a का क्यूब प्लस b के क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, समझने की कोशिश करिए। ये है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और फिर होता है a प्लस b। ये एक फॉर्मूला होता है, इसको हमने यहां रख दिया 70। 3 तिया 9 तिया 27 यहां होगा। अब इसमें आपको वैल्यू रख देनी है। a प्लस 3 की वैल्यू ये रही और a b की वैल्यू ये रही और ये वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इस वैल्यू को तो हमें छेड़ना नहीं है क्योंकि ये हमें निकालना है। तो यहां रख दीजिए a, तो भैया कितना -4, तो माइनस के 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे और a प्लस बी कितना है 3, तो इस 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो गया 3 चौक 12 और 12 तिया 36, तो माइनस के 36 हो गए प्यारे प्यारे बच्चों। और इधर जो हमारा 27 चल ही रहा है और ये जो चल रहा है हमारा a की क्यूब प्लस b की क्यूब, तो हमें मान ज्ञात करना है इसका। तो ठीक है, इसका तो हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, अब ये माइनस का 36 इधर चला जाएगा, a का क्यूब प्लस माइनस, तो ये हो गया 27 और ये प्लस के हो गए 36। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा a की क्यूब प्लस b की क्यूब। यही तो वैल्यू पूछ रहा था। 27 और 36, 7 और 6, 13 का 3 और 6, 63। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 63। 63 उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आते हैं, एडवांस मैथ में कहा जाता है इनको। ठीक है, इस तरीके के फॉर्मूले लिखवाऊंगा मैं, उन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है एसएससी, तो सभी मैं कराऊंगा, चिंता ना करें बिल्कुल भी। हर एक क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट करोगे एग्जाम के अंदर। तो जल्दी से क्वेश्चन को उतार ले मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल। क्वेश्चन 9 को देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। त्रिभुज XYZ त्रिभुज PQR के समरूपी है। यदि त्रिभुज XYZ सम अनुपात त्रिभुज PQR के परिमाप का अनुपात 3:2 है एवं PQ इजिकल टू 6 सेंटीमीटर है, तो XY की लंबाई कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों। ये कोई त्रिभुज है XYZ, समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, PQR के। ठीक है, क्योंकि मान लो कुछ ही मान लो। त्रिभुज XYZ अपॉन त्रिभुज PQR इजिकल टू हमारा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों XY और नीचे हो जाएगा हमारा PQ। ये इसकी वैल्यू है। और इसका जो रेशो हमारा दे रखा है, तो रेशो को 3/2 यही तो दे रखा है। ठीक है, अब करना क्या है गौर से देखिए। PQ की वैल्यू दे रखी है कितने की
पी क्यू की वैल्यू दे रखी है, तो एक्स वाई अपॉन 6 इज इक्वल टू में 3/2। अब इसको काट दोगे, काटो भाई, तो नीचे वाले कटेंगे, 2 से कट गया 3 बार, 2 तिया 6। अब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी भैया 3 तिया 9। एक्स वाई की ही तो वैल्यू पूछ रहा है, तो 9 सेंटीमीटर भैया इसका आंसर आ जाएगा। 9 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा भाई। 2 से 6 कटा 3 बार और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 तिया 9, 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसकी एक्स वाई की लंबाई कितनी होगी? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब भैया सब्सक्राइब जरूर कर देना, जो भी नया मुंडा हो जल्दी से भाई करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और कराते हैं, लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 10। और क्वेश्चन 10 आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये वैल्यू x1, y1, x2 और y2 पहले लिख दिए, फिर देखिए बिंदु इतने यानी -2,1 और 4 -3 से गुजरने वाली रेखा के समांतर रेखा का ढलान हमें ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बोलते क्या है? पैरेलल, यही तो बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता था? y2 माइनस के y1, x2 माइनस के x1। वैल्यू हमें पता ही है, देखो x1, y1, x2, y2 सभी वैल्यू रखी है और इनको रख दीजिए भाई। 10th और 9th और 10th क्लास में करते थे, वही क्वेश्चन हमारा एग्जामिनर पूछ रहा है। -3 क्योंकि y2 और फिर ये माइनस और -1। यहां देखेंगे x2 कितना है? 4 माइनस के ये हो गया। ठीक है, जल्दी बताओ कितने वाला है आंसर? तो ये तो भैया कितना हो गया? ये भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये -3 है यहाँ, और ये प्लस का हो गया 1, और ये प्लस ये 2, तो यहाँ कितना हो गया? ये जल्दी बताइए, 2 आ जाएगा। 2 बिल्कुल ठीक। यहाँ बच गया -2, यहाँ रह गया 6। अब 2 से काट दो, 2 तिया 6, तो ये कितना हो गया? -1/3। यही हमारा क्या है? आंसर हो जाएगा। तो यही थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो स्टूडेंट लास्ट तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो कुछ दिन से लेट आ रही है क्योंकि तबीयत सही नहीं है, मौसम चेंज होने के कारण तबीयत में काफी सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिसिन वगैरह लिए। तो वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही वीडियो देखते रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि आने वाले टाइम में 2024 का जो चुनाव है उससे पहले काफी सारी वैकेंसी निकलने वाली है, जो हर एक बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि फिर उसके बाद शायद इतनी वैकेंसी ना देखने को मिले आपको। तो जो ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी को अपना बढ़ा लें बेटा, लेवल को अच्छा करें, मगर पढ़ाई के साथ साथ खेलना कूदना भी बहुत जरूरी है, एंजॉयमेंट भी जरूरी है। पढ़ाई के साथ ही लगे रहोगे, दिमाग पर प्रेशर होगा तो माइग्रेन वगैरह की बहुत प्रॉब्लम चल रही है आज के टाइम में। तो इसलिए सिर्फ अपने पढ़ाई पर फोकस लगाएं, खेलें कूदें, एंजॉय करें, ठीक है, मगर मेहनत बरकरार करें पढ़ाई वाली। तो थैंक यू आज के लिए।